Hello class, today we will start with our next chapter vectors. Okay, so vectors क्या है आपके स्केलर क्वांटिटी एंड ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। आपका ये पहले भी बेसिक जो कंसेप्ट है ये आपका हुआ है, राइट ना। हम उसी को क्या करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर्स। ओके, so a quantity which can be completely described by magnitude only, it is called as the scalar quantity. And a quantity which is described which need to describe using both magnitude and direction, it is called as the vector quantity. ये आपका जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे आपके। फर्स्ट आएगा आपका ये आपका डिस्टेंस है, टाइम है, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, सो मैनी। एंड वेक्टर के क्या रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, देन आपका फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सभी क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी आते हैं। ओके, सो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, हम अभी आज नेक्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर है आपका वेक्टर्स। डेफिनेशन ये आप याद करोगे। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट हम दे लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे देखो कुछ भी हम पहले ड्रॉ करके लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ए टू बी की तरफ जा रहा है। जब हम उसे वेक्टर कहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट ए बी बार करके करते हैं। ओके, ये जो आपका ए जो रहेगा इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। जो आपका यहाँ पे बी रहता है इसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ओके, और यहाँ पे जो वेक्टर्स फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंटेड एज द ए बी बार प्रोवाइडेड क्या रहेगा आपका, दैट ए बी बार नॉट इक्वल्स टू बी ए बार। ए बी बार क्या नहीं रहेगा आपका, बी ए बार नहीं रहेगा। दोनों के ये क्या रहेंगे, अलग अलग रहते हैं। इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर नॉट स्पेसिफाइड देन द वेक्टर्स आर। अगर आपका यहाँ पे उन्होंने इनिशियल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट नहीं डिनोट किया रहेगा तो वो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इससे हम उसे डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार is denoted by mod of ए बी बार। ओके, उसे डिनोट कैसे किया जाता है, मॉड से, एंड इट इज
लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रहती है। सो मॉड ऑफ ए बी बार इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए बी। ओके, ए बी बार कैसे रहता है आपका, ये आपका नथिंग बट लेंथ ऑफ ए बी रहती है। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। फर्स्ट टाइप है आपका यहाँ पे जीरो वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, a vector whose initial and terminal points are coincide is called as the zero। जिनका क्या रहेगा, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, एक ही है, उसे क्या करेंगे, कहेंगे हम जीरो वेक्टर। ओके, ए वेक्टर whose initial and terminal points are coincide is called जीरो वेक्टर। उसे क्या कहते हैं हम, जीरो वेक्टर कहते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज जीरो बार। उसे क्या कहते हैं हम, जीरो बार से डिनोट करते हैं। ओके, सो इट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ओके, अभी कौन से हैं आपके जीरो वेक्टर्स, द वेक्टर ए बार, बी बी, ये सभी क्या हैं, आर जीरो वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम ए से ए तक, उसी पॉइंट से लेकर अगर उसी पॉइंट तक वो ख़त्म हो रहा है तो वो क्या रहेगा, आपका जीरो वेक्टर रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या रहता है, whose magnitude is 1। ये क्या रहता है आपका, यूनिट वेक्टर रहता है। ओके, डिनोटेड एज ए कैप। रीड कैसे किया जाता है, ए कैप करके या फिर ए बार करके उसे रीड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर। को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर क्या
क्या है आपका को इनिशियल और को यहाँ पे को टर्मिनल वेक्टर। ए वेक्टर having same initial point or same terminal point are called as the here को-इनिशियल वेक्टर। मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज एक मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये और ये एक है, ओके, ये है मेरा ए बार, ये है मेरा बी बार। ये दोनों को क्या कहेंगे हम, को-इनिशियल और को-टर्मिनल वेक्टर कहेंगे। या फिर एक ऐसा वेक्टर है यहाँ पे, ये यहाँ से और ये यहाँ पे जा रहा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये वेक्टर है आपका वेक्टर सी बार, ये वेक्टर है डी बार। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एंड पॉइंट देखो, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करती हूँ, जिससे ये उसका एंड पॉइंट, ये है इसका एंड पॉइंट। मतलब ये क्या हो गया आपका को इनिशियल या फिर को टर्मिनल वेक्टर। ये देखो, इनका इनिशियल पॉइंट एक है, इसका टर्मिनल पॉइंट एक है, इसे कहते हैं को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका इक्वल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब रहेंगे, टू और मोर वेक्टर are said to be equal if they have same direction and same magnitude। दोनों का अगर यहाँ पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो उन दोनों वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम, यहाँ पे इक्वल वेक्टर कहते हैं। दैट इज इफ ए बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एंड डायरेक्शन इज सेम, तो क्या हो जाएगा आपका ए बार इज इक्वल्स टू बी बार हो जाएगा। ओके, अगर आपका यहाँ पे ए बार इज इक्वल्स टू सी बार है बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा, ए बार नॉट इक्वल टू सी बार हो जाएगा। क्या होना चाहिए आपका, डायरेक्शन भी आपका सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, और थर्ड, इफ डायरेक्शन इज सेम, इफ ए बार एंड डी बार हैविंग सेम डायरेक्शन but magnitude of a bar not equals to magnitude of d bar, then a bar is not equals to d bar। दोनों भी होने चाहिए, तभी क्या हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ कोवेक्टर्स। ओके, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या रहेगा आपका,
if पी क्यू बार इज इक्वल्स टू कुछ आपका ए बार है, ओके, एंड क्यू पी बार इज इक्वल्स टू माइनस ए बार है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी क्यू बार हो जाएगा, ओके। सो हियर पी क्यू बार, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पी बार। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा, खाली क्या रहेगी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, ओके। तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स क्या रहते हैं कि द वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन और दे आर अलोंग द सेम लाइन, ओके। Vectors are said to be collinear if they are parallel to each other in सेम डायरेक्शन। अगर वो दोनों भी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है इन सेम, ये आपका ये आप डायरेक्शन, उसे क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ओके। फ्री वेक्टर्स है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका, फ्री वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को फ्री वेक्टर कब कहेंगे, जब उनका क्या रहेगा कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा आपका, चेंजिंग रहेगा। इफ वेक्टर्स हैविंग different magnitude and direction and translate anywhere, देन उसे हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स कहेंगे। लास्ट का जो है लोकलाइज्ड वेक्टर, ओके। लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या है आपका यहाँ पे, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या रहता है आपका, फॉर ए हियर वेक्टर ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन if its initial point is fixed in the space, then such a vector is called as the localized vector। localized vector क्या है, for a vector of given magnitude and direction if its initial point is fixed
Okay, then such vector is called as the localized vector. ओके कोई भी आपके एग्जांपल के लिए है कि कोई भी टू स्टेशनरी कार्स है, ओके, एंड दे मूविंग ऑन द रोड, ओके, द फोर्स इज अप्लाइड टू ए कार ए, इट इज लोकलाइज्ड वेक्टर, ओनली ए कार मूव्स व्हाइल कार बी इज नॉट अफेक्टेड। जब आपका क्या रहेगा कि एक अगर आपका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो दूसरा क्या नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं हम, लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे उसे डायग्राम के थ्रू लिख लेते हैं। ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज ए बी के लिए यहाँ पे पी है, ये क्यू है और ये आपका आर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बार इज नथिंग बट पी बार, देन बी सी बार इज नथिंग बट क्यू बार, एंड ए सी बार इज नथिंग बट आर बार रहेगा। ओके, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आपके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये सभी क्या है, हमने वेक्टर्स के रिलेटेड ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी। वेक्टर मतलब क्या है, आपका शायद 9th तक आपका हो गया है, व्हाट इज़ द वेक्टर। ओके, हमने 11th में भी आपका वेक्टर का बेसिक देखा है। ठीक है, आगे का जो है वो हम ले लेंगे। बस ये क्या है, आपका रिवीजन पार्ट है कि व्हाट इज वेक्टर। नाउ नेक्स्ट हम ले लेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। फर्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन, इफ k is equals to 0 then k into a bar is also 0। okay, और क्या रहेगा, a bar and k a bar are कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल, आर पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे। जब भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो वो दोनों वेक्टर कैसे रहेंगे, आपके पैरेलल रहेंगे। देन टू नॉन जीरो वेक्टर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर और पैरेलल if a bar is equals to mb bar where m is not equal to 0। ओके, दो वेक्टर्स आपके पैरेलल कब रहेंगे, या जब वो, या फिर कोलिनियर कब रहेंगे, जब a बार इज इक्वल्स टू mb बार रहेगा। ओके, लेट, ये देखो अभी हमने यूनिट वेक्टर लिया था ना, वो मैं रिप्रेजेंट करना भूल गई। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने लिया था शायद से ए कैप, ये देखो, हाँ ये वाला, इसे ऐसे एक कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये आपका जो यूनिट वेक्टर जो रहता है अलोंग बी ए यूनिट वेक्टर, ओके, बी ए यूनिट वेक्टर along
नॉन ज़ीरो वेक्टर ए देन देखो ए कैप इज इक्वल्स टू क्या रहता है, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार रहता है। या फिर आप कोई भी वेक्टर जो रहता है ना ए बार, उसे कैसे लिख सकते हो, ए बार अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर। मतलब जब मैं देखो कोई भी मैं ये वेक्टर ले रही हूँ, ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, ओके। और ये किसके साथ जाता है, इस मैग्नीट्यूड के साथ। ये मेरा क्या है, ए बार वेक्टर सॉरी। तो ये किसके साथ रहेगा, ये उसका जितना मैग्नीट्यूड रहेगा ना मॉड ऑफ ए बार, उसके साथ रहता है। मतलब ए बार जब आपको रिप्रेजेंट करना है, ए बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बार मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू ए कैप। ये फॉर्मूला सभी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम ये बहुत बेसिक है और बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, ओके। ये कि पॉइंट की कोलिनियर कब रहता है, कोलिनियर की कंडीशन क्या है कि अगर आपका ए बार इज इक्वल्स टू एम बी बार रहा तो वो क्या हो जाता है, आपका कोलिनियर हो जाता है। और एक पॉइंट है फिफ्थ वन, ए वेक्टर ऑफ लेंथ के, ए वेक्टर ऑफ लेंथ के इन सेम डायरेक्शन ऑफ ए बार इज के ए कैप इज इक्वल टू के इंटू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ओके। यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, कोई भी वेक्टर लेंथ के का है, इन सेम डायरेक्शन ऑफ ए बार रहेगा तो वो क्या रहता है, के इंटू ए कैप। ए कैप है ये, मतलब ये है मेरा यूनिट वेक्टर, इनटू क्या आ जाता है आपका ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ओके। तो ये सभी आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ को आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो हमने आज जो जो भी वेक्टर्स में लिया, वेक्टर्स में ये क्या है ना कि छोटे छोटे पॉइंट्स है, पर ये क्या रहते हैं, इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, एडिशन का ले लेते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एंड देन हम लॉ स्टार्ट करते हैं, ओके। सेकंड है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या आ जाएगा आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हियर ए बार प्लस बी बार, ये है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसके लिए दो लॉ है, ओके। हम वो दो लॉ नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वेयर ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स। फर्स्ट है आपका एक पैरेललोग्राम का लॉ है, और दूसरा जो है एडिशन ऑफ ट्रायंगल का है। वो दोनों भी लॉ हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं। एक जो लॉ है वो आपका है पैरेललोग्राम का, और दूसरा आता है ट्रायंगल लॉ है, ओके। दोनों भी लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्क्राइब करते हैं. ओके, थैंक यू.